नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, श्रृंखला भारत और इंडिया की अभी भी 2-1 पर है। इंग्लैंड 2 और इंडिया 1। चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। भारत ने कैसे ड्रॉ कराया, कितने अच्छे तरीके से, वो आप सब लोगों ने देखा। अब दोस्तों, उस टेस्ट के दौरान कुछ बातें निकल कर आ रही हैं, वो बड़े चर्चा का केंद्र है। एक तो यह बात निकल कर आ रही है कि दोस्तों, जब गिल और राहुल बैटिंग कर रहे थे, विकेट नहीं गिर रहे थे, तब इंग्लैंड के एक बॉलर है ब्राइडन कास्ट, उन्होंने बॉल पर पैर रखकर उसकी चमक को रगड़ने का प्रयास किया जूते के तलवे से। ऐसे फुटेज आए हैं और कैमरा में वो दिखाया भी गया था। और इस बात को घुमा फिराकर बॉल टेम्परिंग ना कह के उस वक्त कमेंट्री कर रहे थे ऑस्ट्रेलियन पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग। उन्होंने इस बात को पे चर्चा भी की और कहा भी कि ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इंग्लिश मीडिया में इस बात की कोई चर्चा नहीं हुई। अगर यही काम कोई भारतीय बॉलर कर रहा होता तो इंडियन मीडिया में बड़ा हाहाकार मचा होता। और किसी इंडियन वो जो कमेंटेटर थे इंग्लैंड के, उन्होंने कुछ चर्चा नहीं की। केवल रिकी पॉन्टिंग के ऐसे हैं, उन्होंने इस पर काफ़ी देर तक चर्चा की और इस बात को डायरेक्ट तो उन्होंने नहीं कहा कि बॉल टेम्परिंग हो रही है, लेकिन प्रयास किया, यानी लपेट लपेट के बात कहने का प्रयास किया। इंग्लैंड की मीडिया खामोश है इस बात पर, वो दवाई दे रहे हैं, कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है इस बात पर। दोस्तों, इंडियन प्लेयर क्या उस टाइम बड़ा खींच में थे। 0 पे 2 विकेट हो गए थे, उसके बाद केएल राहुल और वो जम गए। सारे उन्होंने प्रयास किए, सब हथकंडे अपनाए, सारी रणनीतियां उन्होंने जो ABCD बनाई थी सब अपनाए, विकेट नहीं गिर रहे थे। तो वो इस तरीके की उन्होंने किया, लेकिन इस पर ज़्यादा शोर नहीं मचा क्योंकि वो इंग्लैंड के खिलाड़ी थी। किसी और टीम के खिलाड़ी हो तो उस पर चर्चा होती। एक बात तो ये। दूसरी बात दोस्तों, कल भारत ने 143 ओवर खेले। अब मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा भी था कि इतने पहले ओवर कब खेले इंडिया ने, कमेंट करके बताएं। कुछ लोगों ने बताया भी। आज उसी पे थोड़ी पर चर्चा करेंगे। पिछले 26 साल में, यानी 2000 से लेकर 2025 तक की अपन चर्चा करेंगे, 25-26 की, भारत ने सबसे अधिक 180 ओवर खेले थे 2009 में न्यूजीलैंड के विरुद्ध। उससे कम पर 159 ओवर खेले 2002 में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध, और 150 ओवर 2006 में फिर खेले वेस्ट इंडीज के विरुद्ध, और कल 143 ओवर खेले इंग्लैंड के विरुद्ध, और पांचवे 131 ओवर खेले थे 2021 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, ऑस्ट्रेलिया में। तो कल जो भारत ने 143 ओवर खेले हैं, ये चौथी हाईएस्ट पारी थी ओवरों के हिसाब से, खेलने के हिसाब से। यह उनका प्रदर्शन था। दोस्तों, कल जब लास्ट में जडेजा और सुंदर खेल रहे थे, उस वक्त बड़ा लास्ट के घंटे में चर्चा का केंद्र रहा। लास्ट का घंटा वो क्यों? हाथ मिलाने के ऊपर और मैच को ड्रा करने के ऊपर। हैरी ब्रू को, बेन डकेट एवं कप्तान स्ट्रोक जब हाथ मिलाने के लिए आए जडेजा से, जडेजा ने हाथ नहीं मिलाया, तो उन्होंने कहा कि आप हाथ क्यों नहीं मिला रहे भाई, घंटा लास्ट चालू हो गया। क्या होता है, लास्ट घंटे में ही और दोनों कप्तान चाहे तो मैच को ड्रा घोषित कर सकती है। तो एक घंटा जैसे हुआ वैसे ही स्ट्रोक आ गए जडेजा के पास। जडेजा ने मना कर दिया कि साहब ऊपर से ऑर्डर नहीं है हमारे कप्तान साहब के, हम अभी ड्रा पे आपसे सहमति नहीं जताते। बड़ा ताव में आए, हाथ बढ़ा के आए, लेकिन मिलाया नहीं, चले गए। थोड़ी देर बाद उनका शतक हुआ तो फिर आ गए। जडेजा ने फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया, तो वो फालतू की बातें कर रहे थे कि हैरी ब्रूक के उससे पहले, शतक से पहले, कि हैरी ब्रूक के ओवर में आप शतक लगाओगे, क्या अच्छा लगेगा, क्या वो लगाएगा, यानी दबाव बनाने का प्रयास। लेकिन सुंदर और जडेजा ने उनको फटकार लगा दी। कोई भी उनकी दलील नहीं सुनी, ना उनसे हाथ मिलाया। हैरी ब्रूक आगे अपने उल्टी सीधी गेंदें फेंक रहे थे, छक्का लगाया तो वो शतक लग गया। उसके बाद हैरी ब्रूक फिर आएगी, अब तो कर लो, अब तो हाथ मिला लो, अब तुम्हारा शतक हो गया। उसके बाद भी जडेजा ने हाथ नहीं मिलाया। उन्होंने कहा वॉशिंगटन सुंदर का भी शतक होना चाहिए। और इस प्रकार अंग्रेजों ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन सुंदर और जडेजा की तारीफ करने वाले तो कोई दबाव में नहीं आए। और कुछ लोगों का तो यह कहना है कि जो 15 ओवर बचे हुए थे, उन 15 ओवर
और खेलने चाहिए थे। 10 या 12 ओवर बचे थे, खिलाते अंग्रेजों को, सारे को दौड़ाते, क्या मतलब ज़्यादा हीरो बन रहे थे वो। तो दोस्तों कल का टेस्ट मैच बहुत अच्छे तरीके से इंडिया जीती। जो उनका घमंड था अंग्रेजों का, वो भी कल मैच में टूटा। उन्हें जो लग रहा था इंडिया ऐसी टीम है हाल जीत लेगी। कल एक तो और सुनो, नासिर हुसैन, कल वो इंडिया के बैटरों की बड़ाई कर रहे थे। दोस्तों इस श्रृंखला शुरू होने से पहले पॉडकास्ट में नासिर हुसैन और पोलाक थे। पोलाक दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान। तो पोलाक ने कहा कि इंग्लैंड की ये बॉलिंग कमजोर है, इंडिया की बैटिंग कुछ भारी पड़ेगी, कुछ ऐसी बड़ाई की थी। तो बड़ा हंसे थे नासिर हुसैन, वो बड़ा वीडियो उनको वायरल हुआ था। हंस के वो पोलाक से कह रहे थे क्या इंडिया की टीम के बैटर इतने अच्छे हैं कि उनकी बॉलिंग कमजोर पड़ेगी। लेकिन कल ऐसा ही हुआ, पोलाक की बात सच निकली। और कल इंग्लैंड के बॉलर बेबस नजर आ रहे थे इंडिया के बल्लेबाजों के सामने। उनकी कुछ चल नहीं पा रही थी, कुछ सोच रहे थे, वो कुछ हो ही नहीं रहा था। और आखिरकार हताश निराश इतने हुए कि हाथ बढ़ा बढ़ा के भाग रहे थे कि हाथ मिला लो, जाओ भाई, हमारी दम नहीं है तुम्हें खिलाने की या आउट करने की। तो जो स्थिति थी, ऐसे ही तो कहते बड़े बोल और ज्यादा हंसी इस तरीके से नहीं उड़ानी चाहिए पहले से। समय का क्या पता कौन कब क्या करवट बदले। आज वही नासिर हुसैन बड़ी बड़ी बड़ाई कर रहा है इंडिया के बैटरों की। पहले उनकी बड़ाई सुन के हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। तो दोस्तों छोटी मोटी बातें थी तो मैंने तो उन पर अपन ने चर्चा की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।